So hello everyone, like in today class guys we will see the first like lab setup। तो लैब के लिए मैं आपको बताऊंगा हमें एक तो ईव सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है और दूसरा गाइज मेरे मेरे जो ईव सॉफ्टवेयर है उसमें क्या हमारा जो पोलोल्टो वर्जन की इमेज है वो क्या ऐड होनी चाहिए। देन गाइज वी सी लाइक फर्स्ट टाइम जब आप फाइल को एक्सेस करते हो तो हमारे पास कौन से वे है। तो फाइल को इनिशियली जैसे आपने आपकी कंपनी में क्या नया ब्रांड फायरवॉल आया, तो अगर आपको रिमोटली करना है या फिजिकली एक्सेस आप कैसे कर सकते हो फायरवॉल को। देन वी विल सी द बेसिक कमांड ऑफ CLI एंड एज आई टोल्ड यू लाइक मेनली तो हम फायरवॉल क्या है ग्राफिकली ही कन्फिगर करेंगे, बट इनिशियली का जो बेसिक कमांड है पिंग ट्रेस राउट और सम ऑफ द शो कमांड आई विल शो यू। देन गाइस जब आप फायरवॉल के ऊपर क्या है एडमिन रोल यानी कि कोई नया यूज़र नेम और पासवर्ड बनाते हो, मे बी लाइक उस यूज़र को क्या है आपको रीड ओनली एक्सेस प्रोवाइड करना है, तो वो आप कैसे कन्फिगर करोगे ऑन द पोलोल्टो फायरवॉल। लाइक फर्स्ट गाइस विल सी लैब सेटअप। ओके, लैब सेटअप के लिए गाइस मेरे को क्या वन इज गाइस मेरे पास क्या सॉफ्टवेयर होना चाहिए ईव। सो इफ यू डोंट नो गाइस लाइक हाउ टू लाइक इंस्टॉल द EVE-NG, तो गाइस मैं आपको एक PPT शेयर करूंगा। इस PPT के अंदर ये YouTube का लिंक दिया हुआ मैंने। और गाइस लाइक ऑल्सो गाइस यू कैन हेल्प फ्रॉम माय ओल्ड स्टूडेंट। ओके, तो आप उनसे भी हेल्प ले सकते हो अपने लैपटॉप में ईव इंस्टॉल करने के लिए। एंड गाइस लाइक वंस यू इंस्टॉल द ईव, ओके, सो यू सी लाइक ये मेरा क्या ईव सॉफ्टवेयर है, इसका ये IP एड्रेस है। और जैसे आपने ईव इंस्टॉल कर लिया उसके बाद क्या है आपको क्या पोलोल्टो फायरवॉल की क्या इमेज ऐड करनी है। सेम केस के अगर आप 40 गेट कल को मैं आपको 40 गेट फायरवॉल पढ़ाऊंगा तो आपको उसकी इमेज क्या ऐड करनी है। एंड द वे गाइस लाइक वी ऐड द इमेज। ओके, तो लाइक ये जो आपका ईव सॉफ्टवेयर है इस ये क्या आपका टोटली क्या लिनक्स बेस के ऊपर है। जितने भी गाइस आपके जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको आप ये बिना CP के थ्रू क्या आप उसको ग्राफिकली भी क्या मैनेज कर सकते हो। ओके, सो फर्स्ट शो यू गाइस लाइक अभी मैंने क्या है आपको अगर इस ईव सॉफ्टवेयर को ग्राफिकली एक्सेस करना है तो जो इसका IP एड्रेस है गाइस लाइक ईव सॉफ्टवेयर का 182.168.29245 और जो डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम पासवर्ड है गाइस ईव सॉफ्टवेयर का विच इज़ रूट एंड द पासवर्ड क्या ईव लो। और उसके बाद गाइस एक यहाँ पे मैंने पाथ दे रखा है, तो इस पाथ में क्या है आपको लाइक ईव सॉफ्टवेयर में चाहे आपको राउटर की इमेज ऐड करनी है, चाहे आपको विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम की इमेज ऐड करनी है, कोई भी इमेज आपको ऐड करनी है इस पाथ को क्या आपको फॉलो करना पड़ेगा। ओके, इसी के लेकिन द रूट फर्स्ट हमें क्या है OPT फोल्डर में जाना है और उसके बाद क्या यूनिट लैब, देन क्या एड ऑन्स और उसके बाद क्या QEMU। ओके, ये रही मेरी पोलोल्टो फायरवॉल की इमेज। तो ये इमेज क्या है लाइक हम यहाँ पे जो वर्जन यूज़ कर रहे हैं हम 10.0.1 कर रहे हैं। तो इस PPT के अंदर भी गाइज क्या है मैंने 9th वर्जन भी दिया हुआ है। जो 9th वर्जन है गाइज उसकी जो फाइल साइज़ है वो कम है। तो गाइज द पीपल लाइक दे यू हैव 8 GB रैम। ओके, तो मे बी आप 9th वर्जन के ऊपर भी क्या प्रैक्टिकल कर सकते हो, लेकिन लाइक हम गाइज जो यूज़ करेंगे हम यूज़ करेंगे वर्जन 10। ओके, लाइक ये मेक श्योर जब भी आप फोल्डर बनाओगे तो आपको उसका नाम क्या देना है पोलोल्टो, देन डैश, उसके बाद आप कुछ भी टाइप कर सकते हो। अगर ये फाइल मैं आपको दूंगा QCOW2, तो गई जितने भी ये QCOW2 है ये सारी इमेजेस क्या होती हैं आपके ईव के लिए होती हैं। चाहे आप कल को आप 40 गेट का फाइल जब आप ऐड करोगे या डाउनलोड करोगे तो आपको ईव सॉफ्टवेयर के लिए ये जो एक्सटेंशन है QCOW2 ये आपको एक्सटेंशन यूज करनी है फाइल ईव की। एंड वंस यू गाइस लाइक ऐड द पोलोल्टो फायरवॉल, तो ये पोलोल्टो की इमेज मैंने क्या ऑलरेडी ऐड कर रखी है। तो अपने ईव सॉफ्टवेयर के ऊपर ओके जब आप नोड पे क्लिक करोगे और ये रह गई आपका, तो जितने भी ये ब्लू दिख रहे हैं F5 जूनिपर लिनक्स, ओके, ये सारे मेरे क्या इमेजेस ऐड है। जितने ग्रे दिख रहे हैं
उनकी इमेजेस क्या ऐड नहीं है आपके ईव सॉफ्टवेयर पे। तो ये रहा आपका पोलो अल्टो। और उसके बाद यहाँ पे आपको कंसोल पे क्या टाइप करना है, आपको टेलनेट टाइप करना है। उसके बाद सेव। तो ये आपका क्या है फायरवॉल ईव सॉफ्टवेयर पे, यहाँ पे आपको नोड शो कर रहा है पोलो अल्टो। और उसके बाद इसको क्या करना है, स्टार्ट करना है। जैसे ही स्टार्ट करोगे ये क्या ब्लू हो जाएगा, और डबल क्लिक करोगे तो लाइक फर्स्ट टाइम गाइस वो आपसे पूछेगा लाइक जो पोलो अल्टो फायरवॉल यानी कि आपके पास क्या है लिंक आएगा। नॉर्मली जो आपके टेलनेट कनेक्शन है वो आप पुट्टी या सिक्योर CRT सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो। तो इन माई केस गाइस मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सिक्योर CRT यूज़ कर रहा हूँ। और तो ये मेरा जो फायरवॉल का जो कंसोल है वो क्या सिक्योर CRT में क्या ओपन हो गया। सो इन द रियल वर्ल्ड गाइस लाइक जब भी हम फायरवॉल को एक्सेस करते हैं तो हमारे पास जो VM फर्स्ट गाइस मेरे पास क्या VM लाइक जो आपका फायरवॉल है इस पे क्या आप कंसोल केबल के थ्रू आप क्या लाइक जैसे मैंने डबल क्लिक किया तो इसका कंसोल ओपन हो गया। लेकिन जस्ट लाइक अगर आपने सिस्को राउटर और स्विच का क्या है तो फायरवॉल पे क्या है फिजिकली क्या कंसोल पोर्ट होता है, तो आप कंसोल पोर्ट लगाते हो और इस लैपटॉप पे पुट्टी पे क्या आप इसका कंसोल क्या ओपन कर सकते हो। हेयर गाइस लाइक इफ यू सी जैसे आपको ये यहाँ पे कंसोल दिख रहा है, ये क्या है इसका कंसोल आपको ऐसे शो होगा। सेकंड वे गाइस क्या है, इस फायरवॉल के ऊपर क्या है मैनेजमेंट पोर्ट होता है ओके। तो ये मैनेजमेंट पोर्ट लेट्स से गाइस आप फायरवॉल को क्या है आपका जो फायरवॉल डिलीवर हुआ है वो किसी रिमोट लोकेशन पे हुआ है, उस टाइम गाइस जो भी आपका लोकल IT इंजीनियर होगा और आपके पास कोई भी एक स्विच लगा हुआ है एग्जिस्टिंग नेटवर्क में ओके, इस फायरवॉल का पोर्ट क्या है ये मैनेजमेंट पोर्ट है और ये क्या है आपका स्विच। तो आपके पास गाइस इस स्विच का क्या है रिमोट एक्सेस है क्योंकि ये आपके नेटवर्क में क्या एग्जिस्टिंग स्विच है। तो बाय डिफॉल्ट गाइस इस मैनेजमेंट पोर्ट का IP एड्रेस क्या होता है 192.168.1.1 और स्विच के गाइस आप इस इंटरफेस को IP एड्रेस दे दोगे जैसे 1.2। आई होप गाइस ये आपका सबनेट क्या ओवरलैप नहीं हो रहा होगा। लाइक वंस यू कॉन्फ़िगर गाइस लाइक आप ऐसे अगर आप IP एड्रेस कॉन्फ़िगर करोगे तो बाय डिफॉल्ट गाइस इस मैनेजमेंट पोर्ट पे SSH भी ऑन होता है आपका और आपका HTTPS भी क्या होता है बाय डिफॉल्ट ऑन होता है। तो आप इस स्विच से गाइस आप इस फायरवॉल को क्या SSH ले सकते हो और बाय डिफॉल्ट गाइस पोलो अल्टो फायरवॉल का जो यूजर नेम होता है वो क्या होता है एडमिन और पासवर्ड क्या एडमिन। और इन केस गाइस अगर आप ये IP एड्रेस नहीं यूज़ करना चाहते जो डिफ़ॉल्ट IP एड्रेस है बाय डिफ़ॉल्ट गाइस इस इंटरफेस पे क्या है DHCP क्या होता है ऑन होता है। लेट्स से गाइस ये आपके लाइक इन द रियल नेटवर्क आपके पास क्या ये क्या कोर स्विच है और ये अभी क्या आपका न्यू पोलो अल्टो फायरवॉल क्या आपने क्या करा आपकी लोकेशन में क्या डिलीवर हुआ और ये जो लोकेशन है वो क्या रिमोट लोकेशन है। इसलिए लेके आपने लोकल IT इंजीनियर को बोल दिया कैन यू प्लीज कनेक्ट द मैनेजमेंट पोर्ट ऑन पोर्ट लेट्स से 1.2 और 1.2 गाइस आपने क्या VLAN 2 में असाइन कॉन्फ़िगर कर दिया और इस कोर स्विच पे हमारे पास क्या है इंटरफेस कॉन्फ़िगर है VLAN 2 के लिए और इसके लिए गाइस यहाँ पे आपने क्या है DHCP IP हेल्प एड्रेस कमांड दे रखी है। दैट मीन्स क्या गाइस बाय डिफ़ॉल्ट इस मैनेजमेंट इंटरफेस पे क्या है DHCP क्या है ऑन होता है। तो ये जब DHCP पैकेट भेजेगा और इस पोर्ट को आपने VLAN 2 में कॉन्फ़िगर कर रखा है और एज VLAN 2 के लिए गाइस आपने डिफाइन कर रखा है DHCP रिले एजेंट ओके IP हेल्प एड्रेस ओके मीन्स कि आपने डिफाइन कर रखा है कोई भी अगर VLAN 2 को ब्रॉडकास्ट पैकेट भेजता है DHCP पैकेट भेजता है तो इस DHCP सर्वर को क्या रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर दे। तो इस केस में अपने आप ही क्या है इस इंटरफेस को क्या आपके नेटवर्क में DHCP के थ्रू क्या IP एड्रेस मिल जाएगा और बाय डिफॉल्ट गाइस इस मैनेजमेंट इंटरफेस पे क्या आपका HTTPS भी ऑन है यानी कि आप ग्राफिकली भी एक्सेस कर सकते हो फायरवॉल को। जस्ट क्या है आपको लोकल IT इंजीनियर को क्या है ये केबल कनेक्ट करने के लिए बोलना है और या फिर आप SSH भी कर सकते हो ओके। सो इन माय केस गाइस
हमारे पास क्या कंसोल क्या ऑलरेडी ओपन है फायरवॉल का। और इस केस में गाइज इफ आई शो यू लाइक जो मेरी जो सिनेरियो है ओके इस केस में गाइज मैं फायरवॉल को देखो मैं कैसे एक्सेस करूँगा। आई फॉरगेट गाइज वन थिंग ओके, इस फायरवॉल को गाइज लाइक जो इसका मैनेजमेंट पोर्ट है वो मैं अपने लैपटॉप से कनेक्ट कर रहा हूँ। तो देन गाइज क्या है मैम, तो ये मेरे पास क्या गाइज क्या इसका ये CLI है, बट मेनली गाइज एज ए टोल्ड यू मैं जो फायरवॉल एक्सेस करूँगा मैं वो ग्राफिकली यानी कि GUI अपने ब्राउज़र के थ्रू करूँगा ओके। तो इस केस में गाइज लाइक मैं दोबारा इसको क्या कर रहा हूँ, मैं स्टॉप कर रहा हूँ। अगर लाइक ईव में क्या है, अगर आपके पास लाइसेंस वर्जन है तो इवन गाइज आपके जो डिवाइसेस ऑन है आप केबल कनेक्ट कर सकते हो, बट इफ वी डोंट हैव अ लाइसेंस ओके, ऑब्वियसली गाइज हम लाइसेंस यूज़ नहीं कर रहे ईव का ओके। तो उस केस में जब भी आपको डिवाइस केबल कनेक्ट करनी है तो पहले आपको डिवाइस को क्या ऑफ करना पड़ेगा। तो हियर गाइज लाइक इफ़ यू क्लिक ऑन नेटवर्क और ये गाइज क्या आपका मैनेजमेंट क्लाउड 0, ये बेसिकली क्या आपका लैपटॉप है ओके। सो आई शो यू गाइज लाइक ईव के अंदर मैं कैसे सेटिंग कर रखी है, लेट मी शो यू ओके। तो जब अब इन दोनों की ये मैं क्या है, तो इस केस में मेरे को कौन सा पोर्ट यूज़ करना है, फायरवॉल का मैनेजमेंट पोर्ट। सेव देन स्टार्ट एंड लेट मी ओपन द कंसोल ओके। सो लेट मी एक्सप्लेन यू गाइज दिस थिंग ओके। लाइक पहले ये सेटअप क्या है, इसी गाइज लाइक हियर जो आपका फायरवॉल है ये आपका मैनेजमेंट पोर्ट है और ये मेरा कनेक्टेड है मेरे लैपटॉप इस सर्वर के साथ ओके। और ये सर्वर गाइज क्या है मेरे लाइक अभी इस सर्वर पे क्या है, मेरे घर पे क्या है वाईफाई राउटर लगा हुआ है और ये वाईफाई राउटर गाइज क्या है एज ए DHCP सर्वर का काम कर रहा है। तो इस केस में गाइज ये जो मेरा इंटरफेस है ये भी कनेक्टेड है इस राउटर के साथ। तो एज भी लाइक गाइज इस मैनेजमेंट पोर्ट पे क्या है DHCP सर्वर क्या होता है, DHCP क्या होता है ऑन होता है। तो ये गाइज जब ये रिक्वेस्ट आएगी तो मेरा लैपटॉप क्या करेगा आगे फर्दर ये इसको फॉरवर्ड कर देगा रिक्वेस्ट मेरे घर के जो वाईफाई राउटर को। इसी गाइज लाइक मेरे घर पे जो वाईफाई का IP स्कीम है विच इज़ 192.168.29.x। देखो फायरवॉल को क्या है अपने आप इस मैनेजमेंट का इस इंटरफेस का IP एड्रेस मिल गया और जो मेरा सर्वर है गाइज इसका IP एड्रेस क्या 192.168.29.250 यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जिसमें मैंने रिमोट ले रखा है। तो इस केस में कहीं लाइक आपके फायरवॉल का IP एड्रेस क्या है 121, मेरे लैपटॉप का है 250 ओके। एज इस इंटरफेस पे ऑलरेडी क्या आपका HTTPS क्या है ऑन है और SSH भी क्या ऑन है। दैट मीन्स क्या है मैं अपने सर्वर से इस फायरवॉल का क्या है ग्राफिकली एक्सेस ले सकता हूँ। तो मैं ब्राउज़र पे टाइप करूँगा फायरवॉल का IP एड्रेस और आपका फायरवॉल क्या ओपन हो जाएगा। तो ये इसका क्या IP एड्रेस है। सो इस केस में गाइस लाइक मैं जब फायरवॉल पे लॉगिन कर रहा हूँ तो डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम गाइस इसका क्या है एडमिन और पासवर्ड क्या है एडमिन ओके। सो लाइक इन द ईव गाइस दिस इज द इशू विद द ईव ओके। तो ये लाइक इमीडिएटली क्या है ये यूज़र नेम पासवर्ड क्या एक्सेप्ट नहीं करता। बिहाइंड द सीन आई बिलीव गाइस ये प्रॉपर क्या बूट हो रहा है बट तो कुछ टाइम बाद गाइस आपका क्या ये लॉगिन होगा आई बिलीव लाइक 5 to 10 मिनट ओके। कई स्टूडेंट गाइस कंप्लेन करते हैं हमारा फायरवॉल पे लॉगिन नहीं हो रहा, कुछ टाइम आपको वेट करना पड़ता है और उसके बाद गाइस क्या आपका लॉगिन हो जाएगा जो डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम और पासवर्ड है ओके। तो इस केस में गाइस लेट मी ट्राई वंस अगेन ओके एडमिन ओके लेट्स गिव मी सम टाइम ओके। सो लाइक आई विल टेल यू कि लाइक मैं आपको एक अपना एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ। लाइक इनिशियली गाइस लाइक अभी मेरे पास मेरे को एक नया फायरवॉल मेरे को क्या करना था मतलब डिलीवर हुआ था और मेरे को वो कॉन्फ़िगर करना था। तो इन द रियल वर्ल्ड गाइस मैंने सेम ही अप्रोच फॉलो करी। जो लोकेशन थी वो रिमोट लोकेशन थी आउट ऑफ इंडिया ओके। तो मैंने लाइक जो मेरा लोकल IT इंजीनियर था मैंने उसको बोला लाइक ये जो फायरवॉल जो डिलीवर हुआ नया
इसको इस कोर स्विच पे क्या कनेक्ट कर दो, और इसको गाइज मैंने VLAN में कन्फिगर कर दिया 2 VLAN में। और एज गाइज लाइक जो मेरा VLAN 2 था उस पर DHCP सर्वर का IP एड्रेस दे रखा था। ओके, तो इस इंटरफेस को क्या अपने आप ही क्या DHCP के थ्रू क्या IP एड्रेस मिल गया। अब बट यहाँ पे गाइज क्वेश्चन क्या उठता है, अब मेरे को कैसे पता चलेगा, क्योंकि मेरे पास फायरवॉल का कंसोल तो नहीं है। तो इस केस में गाइज इफ यू सी मेरे पास क्या है फायरवॉल का कंसोल है, तो मेरे को यहाँ पे दिख रहा है कि इसको ये IP एड्रेस मिल रहा है 192.168.29.121। बट उस केस में गाइज मेरे को कैसे पता चलेगा अब मतलब फायरवॉल को क्या कौन सा IP एड्रेस दिया DHCP ने। लेकिन गाइज मेरे पास इस स्विच का रिमोट था, तो मैंने सिंपली गाइज पहले मैंने इस इंटरफेस पे देखा कौन सा मैक एड्रेस है फायरवॉल का। देन गाइज लकीली मेरे पास क्या जो मेरी कंपनी में DHCP सर्वर था, मैंने उस DHCP सर्वर पे लॉगिन करा, और जो मैंने फायरवॉल का मैक मैंने देखा लाइक जो DHCP सर्वर ने इस फायरवॉल के मैक को कौन सा IP एड्रेस दे रखा है। तो उस केस में गाइज लाइक मैं DHCP सर्वर में जो फायरवॉल का मैक एड्रेस था उसके कोरस्पॉन्डिंग जो IP था, दैट मीन्स क्या वो IP क्या था फायरवॉल का था। और जैसे ही गाइज ये जो IP था ये मेरी कंपनी के नेटवर्क था, तो उसके बाद मैंने सिंपली जो मैंने ब्राउज़र पे फायरवॉल का IP एड्रेस डाला, तो वो उसका क्या GUI क्या ओपन हो गया। ओके, सो हियर गाइज अगेन हम लाइक ट्राई करते हैं एडमिन या इसी गाइज अब आपका क्या पासवर्ड क्या इसने एक्सेप्ट कर लिया। तो लाइक फर्स्ट टाइम गाइज आपको क्या है ये पासवर्ड चेंज करना होगा, तो आपको नया पासवर्ड सेट करना होगा। या सो नाउ वी आर इन। ओके, तो ये हमने क्या पासवर्ड क्या चेंज कर दिया फायरवॉल का। इसी गाइज आपका क्या है ये फायरवॉल का मोड आ रहा है, तो ग्रेटर देन सिंपल। ओके, तो गाइज ये क्या है आपका CLI का मोड है। तो फर्स्ट गाइज जो आपके पास मोड आ रहा है इस मोड को क्या बोलते हैं ऑपरेशनल मोड बोलते हैं, जिसमें गाइज आपको फायरवॉल का सिंबल क्या दिख रहा है। तो गाइज इस मोड में हम क्या वेरिफिकेशन कमांड यूज़ करते हैं लाइक पिंग ट्रेस रूट और शो कमांड। एंड अगर गाइज आपको कोई कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो उस केस में गाइज आपको क्या है कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाना पड़ेगा। तो उसके लिए गाइज हम कमांड क्या टाइप करते हैं कॉन्फ़िगर। ओके, सो इफ आई शो यू गाइज हियर लाइक आपको क्या इस फायरवॉल पे अगर आपको कॉन्फ़िगर टाइप करोगे तो आप किस मोड में चले जाओगे कॉन्फ़िगरेशन मोड में। तो इसके मेन 2 ही मोड हैं, तो लेकिन सिस्को का लाइक वी हैव 3 मोड, बट यहाँ पे हमारे पास क्या 2 ही मोड है। वन क्या है ऑपरेशनल मोड और सेकंड मेरा क्या है कॉन्फ़िगरेशन मोड। सो लाइक फर्स्ट टाइम गाइज अगर आपको चेक करना है लाइक आपके जो मैनेजमेंट इंटरफेस है उसका IP एड्रेस क्या है, तो गाइज शो सिस्टम इन्फो, दिस इज़ वन कमांड। तो यहाँ पे भी आप जाके चेक कर सकते हो, देखो इस फायरवॉल का जो IP एड्रेस है दिस इज़ IP एड्रेस, और अभी जो इसको IP एड्रेस मिला वो DHCP के थ्रू मिला। और देन गाइज द सेकंड कमांड आप शो इंटरफेस मैनेजमेंट, इस कमांड से भी आप फाइंड आउट कर सकते हो आपके जो मैनेजमेंट इंटरफेस का क्या IP एड्रेस क्या है। सो हियर गाइज लाइक हम क्या करेंगे अब ब्राउज़र में फायरवॉल का मैं IP एड्रेस टाइप करूँगा, और उसके बाद क्या है आपका फायरवॉल का क्या है GUI यानी कि ग्राफिकली यूज़र इंटरफेस क्या ओपन हो जाएगा। So on the browser, if you type like HTTPS and the firewall IP address which is 192.168.29.121, advanced and accept and underscore. This is like a certificate issue. Okay, later on guys like we will cover like when we talk about SSL. Okay, तो ये guys basically क्या है मैं मेरे को वार्निंग दे रहा था मतलब दिस इज़ नॉट अ सिक्योर वेबसाइट। ओके, वी नो दैट हम अपना फायरवॉल ओपन कर रहे हैं और मैंने उसको एक्सेप्ट करा और ये लिंक क्या आपका ओपन हो गया। सो हियर गाइस लाइक जो यूज़र नेम था एडमिन और जो पासवर्ड आपने नया सेट करा था। अब गाइस ये जो आप क्या है फायरवॉल को ओपन कर रहे हो थ्रू क्या GUI ग्राफिकली यूज़र इंटरफेस। ओके,
वही जो 10th वर्जन है उसका डैशबोर्ड क्या डिफरेंट है कलर, और जो 9th वर्जन है गाइज उसमें आपको उसका जो डैशबोर्ड है डिफरेंट है। बट मेनली गाइज लाइक 9th और 10th में अगर मैं पॉलिसीज़ बनाना, VPN, ट्रबल शूटिंग, वो सारा व्यू क्या सेम ही है। So I will also like guys compares like कई like some scenario में like कंपनी में अगर आपको 9th वर्जन शो हुआ तो 9th वर्जन में गई जो मेरा PPT मैंने बना रखी है इसमें जो स्नैपशॉट है वो सारे क्या हैं 9th वर्जन के ही हैं, लेकिन हम जितने भी प्रैक्टिकल गाइस हम करेंगे वो हम लाइक 10th वर्जन पे करेंगे। ओके, तो गाइस दिस इज द फर्स्ट थिंग। ओके, डैशबोर्ड। तो गाइस इफ यू सी दिस फर्स्ट टैब, तो इस टैब में गाइस क्या है, ये क्या है फायरवॉल का IP एड्रेस है, और हमारे पास लाइक मॉडल क्या है, तो ये वर्चुअल इमेज है, और उसके बाद गाइस कौन सा वर्जन है। ओके, और दिस इज CPU इंफॉर्मेशन एंड गाइस हियर आपको लाइक करंटली किस किस यूज़र ने फायरवॉल को ओपन कर रखा है। दिस इज माय सिस्टम लॉग, ओके, विच इज इक्वल टू सिस लॉग मैसेज अगर कोई डिवाइस का इंटरफेस अप हुआ या डाउन हुआ। एंड दिस इज गाइस द कॉन्फ़िग लॉग, लाइक रिसेंटली फायरवॉल पे किसी ने चेंज करा। ओके, दिस इज लाइक द ग्राफिकल। देन लाइक जो सेकंड टैब है ACC, विच इज एप्लीकेशन कमांड सेंटर। ओके, तो इस टैब का पर्पस क्या है, मेनली गाइस क्या है, रिपोर्टिंग के लिए है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको अभी मेरे पास क्या कोई भी लाइव ट्रैफिक नहीं है, तो अगर आपको क्या रिपोर्टिंग पार्ट निकालना है फायरवॉल के ऊपर, तो उस टाइम पे गाइस हम इस टैब को यूज़ करेंगे। थर्ड गाइस जो मेरा टैब है मॉनिटर टैब, ये लाइक मेनली गाइस जब ट्रैफिक लोग चेक करेंगे, लाइक फायरवॉल के पास जो ट्रैफिक आ रहा है ये इसको अलाउ कर रहा है या ड्रॉप कर रहा है। एंड देन लाइक दिस इज़ माई लेयर 7 जो मेरे फीचर्स हैं, URL फिल्टरिंग, वाइल्ड फायर गाइस विल टॉक अबाउट लेटर। ओके, तो ग्लोबल प्रोडक्ट गाइस मेरा क्या रिमोट एक्सेस VPN है। यू सी गाइस यहाँ पे आपको लोग दिखेंगे, लोग मैसेज, कोई रिमोट एक्सेस VPN अगर यूज़र कनेक्ट हुआ या उसके वो कनेक्ट नहीं कर पा रहा तो उसके आपको लोग मैसेज यहाँ पे दिखेंगे। अगेन लाइक द पैकेट कैप्चर, दिस इज द ट्रबल शूटिंग कमांड ऑन द पोर्ट फायरवॉल। ओके, मॉनिटरिंग टैब में बेसिकली क्या है, यहाँ पे आपके क्या है लॉगिंग पार्ट आ जाएगा गाइस। देखेंगे लाइक पॉलिसी जो आपका टैब है, तो यहाँ पे हम क्या है रूल कॉन्फ़िगर करते हैं आपको कौन सा ट्रैफिक पास करना है। इसी का लाइक दिस इज अ जोन बेस्ड फायरवॉल। ओके, तो इसमें दो बाय डिफ़ॉल्ट दो पॉलिसीज़ होती हैं, एक होती है इंट्रा जोन और एक होती है इंटर जोन। ओके, उसके बाद नेट पॉलिसी या पॉलिसी बेस्ड राउटिंग, ये सारे टैब गाइस क्या है आपको पॉलिसी टैब के अंदर आ जाएगा। देन लाइक ऑब्जेक्ट में क्या है, आप ये एड्रेस बनाते हो या, और ये गाइस क्या है आपकी ऐप ID, और ये गाइस मेरे क्या है लेयर 7 फीचर्स। ओके, सिक्योरिटी प्रोफाइल, तो यहाँ पे क्या है मैं ये अपनी प्रोफाइल और ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ। देन गाइस ये ऑब्जेक्ट और सिक्योरिटी प्रोफाइल क्या है हम कॉल करते हैं जब हम पॉलिसीज़ बनाते हैं। ओके, देन गाइस नेटवर्क टैब के अंदर मेनली हम इंटरफेस की कॉन्फ़िगरेशन, राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन, अगर मेरे को फायरवॉल के ऊपर राउटिंग करनी है, इंटरफेस कॉन्फ़िगर करने हैं, और इवन जो आपके IPsec VPN है और रिमोट एक्सेस VPN है। देन लाइक जो डिवाइस टैब है इसके अंदर गई लाइक मेनली डिवाइस रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन, फायरवॉल के ऊपर NTP सर्वर कॉन्फ़िगर करना है, इसका होस्ट नेम सेट करना है, और इस पे लाइक यूज़र नेम एडमिन रोल यानी कि यूज़र नेम पासवर्ड क्रिएट करने हैं फॉर फायरवॉल एक्सेस के लिए। और जितने भी गई लाइक आपके सिसलॉग सर्वर हैं, रेडियस और टैकेस सर्वर है, तो गई ये सारी कॉन्फ़िगरेशन क्या है आप डिवाइस अंडर करोगे। एंड इवन गाइस अगर आपको इस फायरवॉल को अपग्रेड करना है इसका सॉफ्टवेयर वर्जन, ओके, और इवन द लाइसेंस पार्ट, ये सारे गाइस क्या आप इस टैब के अंदर करोगे। एंड इफ वी सी द गाइस लाइक CLI में गाइस अगर इन केस आपको इनिशियली गाइस इसका मैनेजमेंट इंटरफेस का IP एड्रेस कॉन्फ़िगर करना है, तो इनके गाइस अगर आपके सिनेरियो में क्या है DHCP सर्वर नहीं है, तो दिस इज द कमांड। ओके, सेट डिवाइस सिस्टम IP एड्रेस, और वंस यू कॉन्फ़िगर द गाइस लाइक द मैनेजमेंट IP, उसके बाद क्या है आप डेफिनेटली गाइस क्या है
आप फायरवॉल को क्या है GUI ओपन करोगे। सो है गई लेकिन मैं आपको यहाँ पे लेट थोड़ा सा लाइक और इसकी मोर CLI कमांड बताना चाहता हूँ। इसी कहीं लेकिन अभी इसके क्या दो मोड है, पिंग और ऑपरेशनल एंड कॉन्फ़िगरेशन मोड। जस्ट लाइक अ सिस्को गाइज, आप यहाँ पे क्या है क्वेश्चन मार्क भी यूज़ कर सकते हो। तो इफ यू सी गई लेकिन ऐसे मैं पिंग करना चाहता हूँ अपने लैपटॉप को, द वे गई लाइक वी यूज द पिंग कमांड एग्जीक्यूट ping I was using the command guys like FortiGate, okay, in FortiGate we use the execute, so ping। उसके बाद guys क्या है, if you use the question mark ये आपको बता देगा मतलब नेक्स्ट जो मेरी कमांड क्या आएगी। जैसे कि लाइक यहाँ पे आपको क्या एक तो प्लस दिख रहा है, एक दिख रहा है ये एस्ट्रिक, ओके। लेकिन जो प्लस कमांड है ये क्या है ऑप्शनल है, और जो एस्ट्रिक है ये क्या मस्ट है। सो इन ऑर्डर टू रन दिस कमांड गाइज आपको ये यूज ही करना पड़ेगा, होस्ट यानी कि यूज ही करना पड़ेगा। बट ये आपको ऑप्शन है, जैसे जब आप फायरवॉल से पिंग करना चाहते हो, मे भी आप कोई सोर्स इंटरफेस यूज करना चाहते हो, वो आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हो इस सोर्स कीवर्ड से, ओके। बट इसी के यहाँ पे क्या अगर मैं पिंग होस्ट अगेन यूज अ क्वेश्चन मार्क, तो मेरे को IP एड्रेस देना है, मेरे को किस IP एड्रेस को पिंग करना है। लेट्स से गाइज मैं अपने सर्वर को पिंग करता हूँ, लाइक जो फायरवॉल पे अभी गाइज क्या है एक ही IP एड्रेस है मैनेजमेंट इंटरफेस पे, और सो 192.168.29250 दिस इज माई सर्वर IP एड्रेस। इसी का ये आपका क्या है पिंग हो रहा है। तो ये आपको क्या है क्वेश्चन मार्क यूज करना है। अगेन गाइज लाइक इवन आई एम ऑल्सो गाइज रियली यूज द CLI, मेनली गाइज हम क्या ग्राफिकली यूज करेंगे फायरवॉल को। देन गाइज आप लाइक जस्ट लाइक सिस्को आप टैब भी यूज कर सकते हो। जैसे PI अगर मैं लिखता हूँ देन टैब, वो अपने आप ही क्या पिंग को क्या कर देगा कंप्लीट कर देगा, ओके। तो ये आप लाइक जो हेल्प है CLI हेल्प, ओके, लाइक फाइंड क्वेश्चन मार्क और टैब इवन पाइप, जैसे आप इसको में शो रन पाइप इंक्लूड, तो यहाँ पे कहीं इंक्लूड की जगह क्या मैच यूज होता है। दीज आर लाइक द बेसिक कमांड। लेकिन अगर आपको पिंग करना है, ट्रेस आउट करना है, राउटिंग टेबल चेक करना है, शो आर्क टेबल, ओके। इसी गाइस लाइक लेटर ऑन गाइस जैसे हम टॉपिक बाय टॉपिक जैसे हम राउटिंग करेंगे, तो आई विल शो यू। तो अभी इसके पास क्या आर्क टेबल में होगी, लाइक हमने कोई भी इसका डाटा इंटरफेस कॉन्फ़िगर नहीं कर रखा, तो लेटर ऑन गाइस जैसे हम लाइक टॉपिक कवर करेंगे लाइक VPN, तो GUI कैसे, इसकी वेरिफिकेशन कमांड क्या है, CLI कैसे वेरिफिकेशन कमांड क्या है VPN की या राउटिंग की। तो लेटर ऑन गाइस लाइक ऐसे लाइक स्टेप बाय स्टेप जो भी हम टॉपिक कवर करेंगे, लाइक आपको CLI भी मैं आपको क्या वेरिफिकेशन कमांड बताऊंगा इसके। एंड देन गाइस लाइक अगर आपको फायरवॉल के ऊपर क्या है कोई नया यूज़र ने पासवर्ड क्रिएट करना है और उसको प्रोवाइड करना है रीड ओनली एक्सेस, मे बी लाइक से गाइस आपकी कंपनी में कोई नया इंजीनियर आया और इनिशियली गाइस आप उसको रीड ओनली एक्सेस देना चाहते हो, तो ये कॉन्फ़िगरेशन गाइस हम क्या करेंगे, लाइक अंडर द डिवाइस टैब हम एडमिनिस्ट्रेटर में क्या है एक नए यूज़र बनाएंगे। इसी का लाइक ये जो स्नैपशॉट है ये 9th वर्जन के ऊपर है, इसलिए डैशबोर्ड क्या आपको डिफरेंट दिखेगा। बट जो हमारा 10th वर्जन है गाइस, इसमें गाइस लाइक अगेन सेम गाइस हम डिवाइस के अंडर क्या है एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर क्या है हम नए यूज़र ने पासवर्ड मतलब रोल डिफाइन करेंगे, लाइक किस यूज़र के पास क्या फुल एक्सेस है फायरवॉल का और किस यूज़र के पास क्या रीड ओनली एक्सेस है। एंड इसी के लाइक बाय डिफॉल्ट क्या एडमिन और इसके पास क्या सुपर यूज़र, ओके। सो लेट्स से गाइस मैं एक नया यूज़र क्रिएट कर रहा हूँ ABC और ऑथेंटिकेशन प्रोफाइल। तो गाइस यहाँ पे इन केस अगर आप अपनी कंपनी में क्या लोकल पासवर्ड यूज़ नहीं कर रहे, फॉर आपके पास क्या कोई सेंट्रलाइज सर्वर है लाइक रेडियस और या टेकएस, ओके, तो आप यहाँ पे क्या उस प्रोफाइल को क्या कॉल करवा सकते हो। इन द रियल वर्ल्ड डेफिनेटली क्या है हम एक सेंट्रलाइज सर्वर यूज़ करते हैं और उस सर्वर से जितने भी आपके नेटवर्क डिवाइसेस के लॉगिन हैं आप उस सर्वर के थ्रू क्या आप लॉगिन होते हो।
और यहाँ पे मैं सिंपली एक पासवर्ड क्रिएट कर रहा हूँ इस यूज़र के लिए। ओके, और उसके बाद हायर गाइस लेके आपको डिफाइन करना है, क्योंकि ये प्री बिल्ड इन्होंने रोल बना रखे हैं, आप कस्टम रोल भी बना सकते हो, बट इन द रियल वर्ल्ड गाइस लाइक वी ओनली यूज दिस रोल। ओके, तो उसके सुपर यूज़र का मतलब क्या है, इसके पास फुल एक्सेस है फायरवॉल का, और ये कोई भी नया यूज़र भी बना सकता है। और जो डिवाइस एडमिनिस्ट्रेटर है गाइज, इसका मीन्स क्या है, इसके पास फुल एक्सेस है, बट एक्सेप्ट ये कोई भी यूज़र नहीं बना सकता है यहाँ पे। और जो अदर गाइज जो रीड ओनली है, दैट मीन्स कि आप कोई भी चेंज नहीं कर सकते फायरवॉल के ऊपर। क्योंकि अगर आपके पास सुपर यूज़र रीड ओनली है तो आप यहाँ पे दे सकते हो कौन कौन से यूज़र को क्या एक्सेस दिया हुआ है। बट अगर आपके पास डिवाइस एडमिनिस्ट्रेटर, आई बिलीव गाइज आप इस टैब को नहीं दे सकते, आपके पास कौन से मतलब यूज़र को क्या एक्सेस दिया हुआ। लेट्स से गाइज मैं इसको दे रहा हूँ मैं डिवाइस एडमिनिस्ट्रेटर और ओके। इसी के लाइक कोई भी जब आप चेंज करते हो फायरवॉल के ऊपर तो ये इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ता अनलेस क्या है आप इसको कमिट नहीं कर देते। जस्ट लाइक जूनिपर। ओके, तो जूनिपर पे भी गाइस क्या था, जब भी मैं कोई चेंजेस करता था उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ता था अनलेस क्या मैं कमिट नहीं करूँगा। तो इस केस में जब आप कमिट करते हो तो लाइक आप ये जाके चेक कर सकते हो मतलब मैं कौन से चेंजेस कर रहा हूँ। सो इफ यू सी गई लाइक प्रीव्यू, लाइक ग्रीन का मतलब क्या है मैं कॉन्फ़िगरेशन ऐड कर रहा हूँ, और येलो का मतलब क्या मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ, और रेड का मतलब क्या मैं कॉन्फ़िगरेशन डिलीट कर रहा हूँ। तो है गई लाइक मैं एक नया यूज़र बना रहा हूँ, ABC परमिशन उसको मैं दे रहा हूँ, तो ये मैं कॉन्फ़िगरेशन क्या ऐड कर रहा हूँ। और उसके बाद गए लाइक इफ यू सी कमिट ऑल द चेंजेस और द कमिट चेंजेस मेड वाया एडमिन। ओके, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, लेट्स से किसी ने पहले से कॉन्फ़िगरेशन करके छोड़ दी फायरवॉल के ऊपर और कमिट नहीं करा, तो इस केस में अगर आप लिखते हो कमिट ऑल द चेंजेस, तो इस केस में जो आपने चेंजेस करे हैं और जो पहले वाले इंजीनियर ने भी करे हैं चेंजेस, दोनों के चेंजेस क्या है कमिट हो जाएंगे। बट अगर गाइज आप लिखते हो यहाँ पे कमिट द चेंजेस मेड वाया एडमिन, तो इस केस में गाइज वही चेंजेस कमिट होंगे जो अभी आपने यानी कि इस यूज़र ने क्या इम्प्लीमेंट करे। तो ऑलवेज गाइज लाइक इन द रियल वर्ल्ड गाइज लाइक हम ये ऑप्शन यूज़ करते हैं, लाइक कोई अगर किसी ने पहले चेंज करके छोड़ रखे हैं तो वो चेंजेस क्या आपके कमिट नहीं होंगे। तो ये कॉन्फ़िगरेशन गाइज क्या मैं कमिट कर रहा हूँ। उसके बाद गाइज क्या फायरवॉल को मैं आपको लॉगिन करके दिखाऊंगा इस नए यूज़र नेम और पासवर्ड के साथ। ये जो प्रोसेसिंग डिपेंड करती है मॉडल के साथ। ओके, जो हायर मॉडल है गाइज उन पे ज़्यादा जल्दी हो जाता है, बट हमारे केस में गाइज क्या है वर्चुअल वी आर यूजिंग VM। ओके, बट अगेन गाइज VM में भी क्या है बिहाइंड द सीन उसको भी कोई हार्डवेयर चाहिए, तो वो आप लाइक जब आप VM बनाते हो तो आप डिफाइन करते हो कितनी रैम देनी है फायरवॉल को, कितने CPU देने हैं। ओके, तो ये कॉन्फ़िगरेशन गाइज क्या आपकी कमिट हो चुकी है। तो इसके बाद सिंपली अगर मैं फायरवॉल पे दोबारा लॉगिन करता हूँ, या मैं इसको मैं क्या कर देता हूँ, मैं साइन आउट कर लेता हूँ, लॉग आउट कर लेता हूँ, और मैं दोबारा लॉगिन करता हूँ विद माय न्यू यूज़र नेम पासवर्ड। ओके, ABC, और लॉगिन। तो इस केस में कहीं लगी ये यूज़र है, इसके पास फुल एक्सेस है, बट ये कोई नया यूज़र नहीं क्रिएट कर सकता। डोंट सेव। ओके, क्लोज। सो हियर गई एक डिवाइस, जिसके लिए मेरे पास ये ऐड करने का ऑप्शन नहीं आ रहा। बट रेस्ट कहीं अगर मैं पॉलिसीज़ बनाना चाहता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास ऐड का ऑप्शन आ रहा है, तो मैं नई पॉलिसीज़ कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ फायरवॉल के ऊपर। लाइक एनी क्वेश्चन अप टू दिस पॉइंट? क्वेश्चन गाइस?
Yes. Mm-hmm. कनेक्टिविटी चेक कर, लाइक पिंग कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा फायरवॉल को। और मेन चीज़ क्या, कनेक्टिविटी, लाइक वंस यू लाइक पिंग द फायरवॉल आईपी एड्रेस, तो बाय डिफॉल्ट इफ आई शो यू लाइक द डिवाइस और जो इसका हमारा मैनेजमेंट इंटरफेस है, ओके मैनेजमेंट इंटरफेस, तो इस इंटरफेस पे हमारा क्या है, DHCP मैंने भी ऑन कर रखा है, DHCP क्लाइंट। और इस पे अगर आप देखोगे आपका SSH भी होना है, HTTPS भी होना है और पिंग भी होना है। दैट मीन्स क्या, आप इस इंटरफेस को SSH के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हो, HTTPS के थ्रू भी, और इसको आप पिंग भी कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट ये तीनों ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट आपके क्या है, फायरवॉल के मैनेजमेंट इंटरफेस पे क्या है, ऑन होती हैं तीनों। तो अगर रीचेबिलिटी है तो डेफिनेटली आपका फायरवॉल का क्या है, ग्राफिकली या SSH क्या ओपन होना चाहिए। लाइक मेरे केस में अगर इफ़ आई शो यू, वैसे तो फायरवॉल ओपन हो ही रहा है, बट रीचेबिलिटी के लिए अगर मैं पिंग करता हूँ, पिंग 192.168.29.121, DHCP ने ये IP एड्रेस दिया था, तो ये रीचेबिलिटी है। और इवन हमारा फायरवॉल क्या ग्राफिकली क्या एक्सेस भी हो रहा है। और मैं यहाँ से अपने मेरे लैपटॉप में अगर पुट्टी सॉफ्टवेयर है तो उसके थ्रू मैं SSH भी कर सकता हूँ। एनी अदर क्वेश्चन गाइस? ओके यू मी, अभी आप अपने लैपटॉप पे लैब सेटअप कर रखी है, ओके लेट मी शेयर योर स्क्रीन। ओके आप स्क्रीन शेयर करो, देखो क्या इशू है। वीडियो स्टॉप शेयर करो, स्क्रीन शेयर करो अपनी। ओके सो क्या IP एड्रेस दिया हुआ आपने, गिव मी द कंट्रोल। ओके रिक्वेस्ट कंट्रोल। तो जो मैनेजमेंट इंटरफेस है, लाइक व्हाट इज द कमांड टू सी द मैनेजमेंट इंटरफेस कमांड? गाइस वन कमांड क्या है, शो सिस्टम इन्फो। तो यहाँ पे आपको दिखा देगा लाइक फायरवॉल का, दिस इज अ फायरवॉल मैनेजमेंट इंटरफेस IP एड्रेस, और इसको IP एड्रेस मिला DHCP के थ्रू। ओके और अदर कमांड गाइस क्या है, शो इंटरफेस मैनेजमेंट। दोनों कमांड से क्या है, आप मैनेजमेंट इंटरफेस का IP एड्रेस चेक कर रहे हो। तो इस केस में ये इसका पिंग हो रहा है। लेट मी सी गाइस लाइक टेलनेट, अगर मेरे को कनेक्टिविटी चेक करनी है तो गाइस ये पिंग क्या है, लेयर 3 कनेक्टिविटी है, अप टू लेयर 3 आप कनेक्टिविटी चेक कर रहे हो। अगला से मेरे को क्या अप टू लेयर 4 कनेक्टिविटी चेक करनी है, तो मैं कैसे करूँगा, मैं टेलनेट करूँगा। सो 119.130 एंड 443। ओके टेलनेट गाइस बाय डिफॉल्ट क्या सर्विस क्या होती है, डिसेबल होती है विंडो पे, इसको ऑन करना पड़ेगा। लेट मी सी, अपना ब्राउज़र ओपन करना दोस्त, ओपन योर ब्राउज़र एंड यहाँ पे तेरे को HTTPS टाइप करना भाई, HTTP यूज़ करना, HTTPS हो तो रहा है, एडवांस एक्सेप्ट द रिस्क, ये रहा ओपन हो तो गया। एडमिन पासवर्ड चेंज करा था, एडमिन ये ले बिलीव लग गया। जो भी तूने नया पासवर्ड सेट करा था वो पासवर्ड ट्राई कर ले, ये लॉग इन हो गया फायरवॉल के ऊपर। ओके is any other question? Yeah Abhishek, you can stop your screen. Okay either you can use show system info
और शो इंटरफेस मैनेजमेंट, दोनों कमांड से क्या है आप अपने फायरवॉल का क्या है मैनेजमेंट इंटरफेस का आईपी एड्रेस चेक कर सकते हो। ये कमांड शो कमांड आपको यूज करनी है ऑपरेशनल मोड पे, ऐसा ना हो कॉन्फ़िगर मोड पे नहीं करनी दोस्त भाई। तो ऑपरेशनल मोड क्या है वेरिफिकेशन के लिए है, और कॉन्फ़िगरेशन मोड क्या है आपका कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए। तो ये जितनी भी आपको ने मेरे को वही लग रहा था जो कमांड उस पर चला रहा होगा। तो इस कमांड में आपको शो कमांड यूज़ करनी है आपको ऑपरेशनल मोड में। नहीं, अगर आप कॉन्फ़िग मोड में हो तो एग्जिट टाइप कर देना, आप 1 स्टेप बैक आप ऑपरेशनल मोड पे चले जाओगे। सो इफ आई शो यू, आप फायरवॉल के लाइक अगर आप ऑपरेशनल मोड पे हो तो आप यहाँ पे कॉन्फ़िग टाइप करते हो, कॉन्फ़िगर मोड पे चले गए, 1 स्टेप बैक एग्जिट करोगे तो आप दोबारा ऑपरेशनल मोड पे चले गए। हाँ, तो बेसिकली कैसे लाइक अभी जो आप जब ईव सॉफ्टवेयर सेटअप करते हो ना, मैं आपको इसकी इंटरफेस की सेटिंग बताता हूँ। तो मेरे केस में अगर मैं इस पर प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ, जैसे आप तो जब भी गई लाइक आप तो इस केस में गई जो मेरा ये नेटवर्क कार्ड है ईव का, मैंने ब्रिज का रखा है। ब्रिज का मतलब क्या है, जैसे आपके घर पे कोई वाईफाई का जो सबनेट होगा, उसी सबनेट में क्या है आपके ईव सॉफ्टवेयर को आईपी एड्रेस मिलेगा। इसी लाइक मेरे जो घर का वाईफाई का सबनेट है वो उसी रेंज का 192.168.29, और उसी रेंज में क्या है फायरवॉल को भी आईपी एड्रेस मिल रहा था मैनेजमेंट इंटरफेस को। इनकेस अगर आप यहाँ पे कस्टम यूज़ करते हो, इसी के जब भी आप अपने लैपटॉप में कोई भी चाहे वीएम वर्कस्टेशन जब वीएम प्लेयर होके इंस्टॉल करते हो, तो आपके लैपटॉप में क्या है 2 अडेप्टर बन जाते हैं। इफ आई शो यू गाइस लाइक ncpa.cpl, ओके, तो ये 2 वर्चुअल अडेप्टर बन जाते हैं, VMNet 1 एंड VMNet 8। अगले से आप कस्टम में यहाँ पे VMNet 1 यूज़ करते हो, दैट मीन्स क्या लाइक इस VMNet पे जो आईपी एड्रेस होगा, ओके, तो इस VM अडेप्टर पे जो आईपी एड्रेस होगा, इसी रेंज का आईपी एड्रेस क्या आपको ईव को भी मिल जाएगा। तो क्योंकि लाइक आपका लैपटॉप और ईव सॉफ्टवेयर भी क्या आपस में कम्युनिकेट होने चाहिए। तो सिंप्लीफाई करने के लिए अगर आप चाहते हो आपके लैपटॉप से आपका ईव भी एक्सेसिबल हो, आपका फायरवॉल भी क्या आपका एक्सेसिबल हो। तो लाइक जब भी अगर आप ईव सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगर करोगे तो मेक श्योर गाइस आप इसको ब्रिज, तो अभी डिफ़ॉल्ट ऑप्शन ब्रिज ही होती है, ब्रिज ही रखना होगा, ओके, कस्टम मत यूज़ करना। तो ये तो गाइस फर्स्ट गाइस आपको क्या ये सेटअप करना है, ईव सॉफ्ट सेटअप करना है, और अपना कहते होते हैं। तो गाइस मैंने ना एक ईव का लिंक दे रखा है ऑलरेडी जो कि 20 GB का है, उसके अंदर सारी इमेजेस पहले से ही ऐड है, आपको कुछ नहीं करना। तो मोहित आई बिलीव लाइक लिंक आपके पास है शायद वो 20, हाँ वो लिंक दोबारा ग्रुप में शेयर कर देना। वो 20 GB का लिंक है गाइज, वो जब आपको डाउनलोड करना है और जस्ट क्या इंपोर्ट करना है अपने VM वर्कस्टेशन पे या VM प्लेयर पे, एंड उसके बाद कोई इमेज ऐड नहीं करनी, इमेजेस ऑलरेडी क्या प्री एडेड है, और तो आप रन कर सकते हो। मतलब इवन पोल ऑल्टो की इमेज भी क्या ऐड है 10th वर्जन। और गाइज ये PPT मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इस PPT के अंदर तो ऑलमोस्ट गाइज क्या है 92 स्लाइड है पोल ऑल्टो की। यहाँ पे गई लैब सेटअप के लिए जो लिंक दिए हुए हैं, तो ये 9th वर्जन आई बिलीव, पर मैं आपको 10th वर्जन का लिंक भी दे रहा हूँ इनकेस अगर आपको मैनुअली ऐड करना है। अगर आप गाइज अपना ई सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो जो 20 GB वाला, उसमें ऑलरेडी एडेड है इमेज पोल ऑल्टो की। ओके गाइज, तो ये लैब डेफिनेटली आपको लैब सेटअप करनी पड़ेगी। सो लाइक फ्रॉम नाउ गाइज मैंने मैंने आपको दिखाया था लाइक पोल ऑल्टो फायरवॉल कैसे एक्सेस करते हैं। तो आप नाउ
वी विल यूज दिस डायग्राम। ओके, तो इसी डायग्राम को हम यूज़ करेंगे और इस फायर को हम कॉन्फ़िगर करेंगे। जो इसके जो ये डाटा इंटरफेस है लाइक ईथरनेट 1/2 जो कि लैन की तरफ ही आ रहा है और ईथरनेट 1/1 जो कि ISP की तरफ ही आ रहा है। मोस्ट प्रोबेबिलिटी ना वो लाइक DHCP है, DHCP कोई भी IP दे सकते हैं, बट मैंने देखा सेम ही IP देता है। तो अगर इन केस आप चाहते हो मतलब IP मैनुअल रहे, दिस इज़ अ कमांड। ओके, लाइक फर्स्ट टाइम आप अपने लाइक वंस यू एक्सेस द फायरवॉल, ओके, उसके बाद आप लाइक अगर मैं मैनेजमेंट इंटरफेस पे मेरे को क्या IP फिक्स देना है, मैं स्टैटिक भी जहाँ पे IP फिक्स भी दे सकता हूँ IP यहाँ पे। ओके, अगर आप चाहते हो अभी हर बार क्या एक ही IP एड्रेस दे, तो डिवाइस के अंदर गए, सेटअप के अंदर गए, तो ग्राफिकली गए, दिस इज़ अ वे इंटरफेस और मैनेजमेंट इंटरफेस पे गए, तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ DHCP क्लाइंट स्टैटिक यहाँ पर आप IP एड्रेस दे सकते हो डिफ़ॉल्ट गेटवे, और उसके बाद कहीं आपको क्या कॉन्फ़िगरेशन कमिट करना है, दिस इज़ अ ग्राफिकल वे। और अगर आपको CLI, मैंने आपको ये कमांड बताई थी, CLI अगर आपको मैनेजमेंट इंटरफेस का IP एड्रेस देना, दिस इज़ अ कमांड। In the configure mode, set device config system IP address. Clear, Abhishek? हाँ। वो अभी आता हूँ उसके ऊपर लाइक ट्रैफिक फ्लो की, लाइक कौन सा ट्रैफिक आप आउटसाइड से एक्सेस होता है, कौन सा इनसाइड से एक्सेस होता है। We will see Mohit later on. HTTPS टाइप करो आप अगर आप ब्राउज़र पे, हाँ, अगर देखो आप ब्राउज़र पे सिंपल IP एड्रेस देखो, ब्राउज़र पे जो वेब ब्राउजिंग होती है वो मेनली आपकी दो प्रोटोकॉल के ऊपर होती है, एक होती है आपकी HTTP, एक होती है HTTPS। ओके, तो अगर आप सिंपल ऐसे IP एड्रेस लिखोगे तो वो हाँ हाँ, जो डिफ़ॉल्ट पोर्ट क्या है, एक चीज़ मेरा रीडायरेक्ट कर रहा है ये HTTPS पे, तो सम ब्राउज़र का क्या, अगर आप यहाँ पे चेक कर लिया करो लाइक आपका जो रिक्वेस्ट इनिशिएट कर रहे हो वो HTTP पे कर रहे हो या HTTPS पे कर रहे हो। ओके, तो जो फायरवॉल पे गई जो ये वेब ब्राउजिंग होती है वो HTTPS पे होती है, पोर्ट 443 ना कि पोर्ट 80। ओके ओके गाइज, देन सी यू टुमारो नेक्स्ट क्लास में। गई लाइक हम बेसिक लाइक अब इसके जो इंटरफेस है वो कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। ओके, तो लाइक वर्चुअल राउटर, जोन एंड सर्विस राउट, तो कल क्लास में गई हम ये टॉपिक कवर करेंगे। ओके, सी यू टुमारो गाइज।